हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में सीखा था HTML टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसको प्रैक्टिकल में आपको बताया था, सीखा था। इस वीडियो में हम HTML टेबल ही सीखेंगे, बट इसका सेल इनसाइड रोज एंड कॉलम कैसे यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे, कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डेमो मेंशन कर रखा है। ऊपर वाले में जो हमने देख रहे हैं, ये वाले जो देख रहे हैं, ये हमने कल जो वीडियो में जो देखा था उसके बारे में था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टेबल सेल कैसे इनसाइड यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जाएंगे सबलाइन टेक्स्ट पे। सबलाइन टेक्स्ट पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो HTML का बेसिक कोड है वो हम यूज़ करेंगे, HTML। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो हमारा HTML का ये सारा कोड आएगा। उसके बाद हम जो HTML का जो बेसिक कोड है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बेसिक कोड ले लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे टेबल हेड और टेबल बॉडी जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे TD जो हमने डाला, टेबल रो। उसके बाद कंपनी टेबल जो हम ओपन टैग लेंगे उसको हम क्लोजिंग टैग भी बंद करेंगे। यहाँ पे कंपनी डाला, कॉन्टैक्ट और कंट्री, तीनों चीज़ डाला और इसको हम कॉपी करके फिर पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करके नाम चेंज कर दिया, ईमेल, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे SR नंबर, सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पे डालते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने। ईमेल आईडी के जगह पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालते हैं पैराग्राफ जो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था वो पैराग्राफ डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम जो लेंगे इसका जो टेबल का जो स्टाइल शीट है वो हम यूज़ करेंगे। स्टाइल शीट डालेंगे। स्टाइल शीट के बाद यहाँ पे जो हमने स्टाइल लिया था वो स्टाइल यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका आउटपुट है वो क्या है वो आप देखते हैं। यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये हमारा आया कंपनी, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, नंबर जो दिया है। मोबाइल नंबर अभी सेव नहीं हुआ है इसलिए मोबाइल नंबर ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया कॉन्टैक्ट, कंट्री, ईमेल आईडी। ये एज ए रो में टेबल के जरिए नहीं है, टेबल की तरह नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने कैसे यूज़ किया था वो सेल में नहीं है, उसको हम सेल में लाएंगे। पहले उसके लिए हम जो स्टाइल यूज़ करते हैं, इसका जो CSS यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे CSS डालेंगे इसको। स्टाइल शीट में क्या है, टेबल, उसके बाद टेबल का नेम डालेंगे, TD, TH और TD। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे उसको डबल ब्रैकेट से। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे इसका बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर लिया 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक। उसके बाद सेव करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट। रिफ्रेश करते हैं, अभी तक कुछ आउटपुट नहीं आया। उसके बाद हम देखते हैं फिर अगला दूसरा इसमें क्या है। जो बॉर्डर जो स्टाइल है वो हम विड्थ और हाइट बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे इसका बेसिक कोड टेबल्स जो है वो डालेंगे। उसके बाद हम इसको स्टाइल में जो टेबल डेटा है उसको स्टाइल में चेंज करके उसका विड्थ और हाइट बढ़ाया। हाइट क्या किया, 100 विड्थ इसका जो है 100% कर दिया। और उसके बाद रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। देखिए ये हमारा जो आया एज ए टेबल बॉक्स के अंदर आ गया 100% जो इसका किया। यहाँ पे जो बेसिक टेबल डाला था, बेसिक टेबल्स, यहाँ पे हमने लिखा था, इसका जो हेडिंग डाला था S2 सबसे बोल्ड से थोड़ा सा कम होता है इसका S2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया S2। उसके बाद टेबल जो हमने लिया था, टेबल का स्टाइल में हम यूज़ कर दिए, विड्थ 100% कर दिया, इसको विड्थ 100% करा तो ये हमारा रिफ्रेश करा तो हमारा ये इस तरह से आया। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है सेल के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम जो यूज़ किए थे यहाँ पे ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ था, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर। अब यहाँ पर डालते हैं ईमेल आईडी। ठीक है, अब इसके बाद डालते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर देंगे।
जो भी मोबाइल नंबर है आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर 10, उसके बाद सेव करेंगे। फिर इसको आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा कैसे आया, कंपनी का नेम और उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल डाल दिया, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डाल दिया। ठीक है, ये आप चाहो तो यहाँ पे कंपनी है, कंपनी का नेम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी ईमेल आईडी डालेंगे या कॉन्टैक्ट है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल आईडी यहाँ कॉन्टैक्ट के साथ आएगा, कॉन्टैक्ट यहाँ पे 1-2 और सेल बढ़ सकता है इसमें, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।